यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाई आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, आईटीआई कर रहे बच्चे और साथ ही साथ जो आईटीआई पास किए हुए बच्चे हैं, ये उन सभी के लिए बहुत डिमांडेबल सब्जेक्ट है। और जिस सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई पास आउट हैं अगर आप, या फिर 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है करियर के दृष्टिकोण से। तो मेरे दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है अप्रेंटिसशिप से संबंधित। आईटीआई अगर बच्चे कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या पास आउट हैं, तो उनका जो है सबसे पहला कदम आईटीआई पास करने के बाद या फिर आईटीआई कर रहे हैं, उनको जो जानने का जो इच्छा है वो अप्रेंटिसशिप के बारे में ही है। और ये सच भी है, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और कर लिए हैं तो करियर का जो है आपका सबसे पहला कदम जो है वो अप्रेंटिसशिप का ही होता है। आप सभी को जानकारी होगा कुछ ना कुछ। तो इसको आज हम विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चे बहुत परेशान करते हैं और फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के अप्रेंटिसशिप से संबंधित लगातार सवाल कर रहे थे। तो हमको लगा एक वीडियो हो जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम अप्रेंटिसशिप से संबंधित प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहाँ से करने से लाभ हो सकता है आपको और कहाँ से करने से जॉब जल्दी मिलता है, कहाँ-कहाँ आपको बेनिफिट मिलता है अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अगर जॉब में, तो उस सभी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएँगे। अप्रेंटिसशिप जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से करवाया जाता है। तो वहाँ पे 1-2 चीज़ और भी सुने होंगे आप लोग, एनएपीएस। एनएपीएस के बारे में भी विस्तार से हम बताएँगे, ये होता क्या है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं इसके माध्यम से। और एक बात सुने होंगे आप लोग, एनएटीएस, है ना? इसके बारे में भी हम विस्तार से, एनएटीएस क्या होता है इसके बारे में भी आप आज आपको हम विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सैलरी, अप्लाई प्रोसेस, सब कुछ आप सभी को आज हम क्लियर करवाते हैं। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में आप सभी लोग। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का था, अप्रेंटिसशिप होता है क्या सर? क्या है अप्रेंटिसशिप, है ना? तो अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं क्लियर मेरे बच्चे। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है ना? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको अपना लोग अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसमें आप किसी भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो विभाग में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, वहाँ पर आप काम करके स्किल को सीखते हैं। जो आप आईटीआई किए हैं या 10th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, को किसी भी सेक्टर में अगर आप आगे का अपने स्किल को और डेवलप करना है आपको, तो अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, नौकरी आसान हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको 1 साल का। इसमें आप जिस भी कंपनी में आप करिएगा तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल स्किल आपको जो है सिखाया जाता है उस कंपनी के माध्यम से। साथ में क्या होता है, आपको कुछ सैलरी स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाता है। और कहीं कंपनी अपने हिसाब से वो तय करती है, कहीं 10,000, 20,000, 25,000, उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी देती है सरकार, कंपनी। और साथ ही साथ ये 1 साल का होता है। ये जो समय है इनका वो 1 वर्षों का होता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक बात आपको जाना है, आप देखे होंगे कई जगह आप अप्लाई किए होंगे तो एनएपीएस के बारे में आपको जानकारी देता होगा, फिर कंप्यूटर के माध्यम से या फिर आप कहीं सुने होंगे। एनएपीएस जो होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए स्कीम है, एनपीएस, है ना? एनएपीएस। इसका जो वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और एक बात आपको सुनने में आता होगा, एनएटीएस, है ना? ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, है ना? जिसमें जो है ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट है या डिप्लोमा किए हैं और आईटीआई का भी कुछ ट्रेड ऐसा है जो वहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसका जो वेबसाइट है www.PROTAL पोर्टल MNRDNATS.gov.in, यहाँ पर जाते हैं अगर, तो यहाँ ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई का कुछ ट्रेड है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, वहाँ पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है?
बच्चों का सवाल था कि सर प्राइवेट से अगर करते हैं और गवर्नमेंट से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो दोनों में अंतर क्या है, लाभ क्या है सर? तो आपको हम बता देना चाहते हैं, गवर्नमेंट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, सर्टिफिकेट सरकारी मान्यता प्राप्त द्वारा आपको दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो वो सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। बाद में किसी सरकारी नौकरी में आपको लाभ मिल जाएगा और ये जो है आपका फ्री ट्रेनिंग होता है, स्टाइपेंड वगैरह भी मिलते रहता है। जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आप अगर करते हैं अप्रेंटिसशिप, तो वहाँ पे जो है आपको इंडियन रेलवे में, डीआरडीओ में आप सुने होंगे, इसरो में, भेल में, है ना, एनटीपीसी में, ओएनजीसी में, ये सब जगह जो है पीएसयू कंपनी जो है अप्रेंटिसशिप करवाती है आपको, है ना। अब अगर बात कर लिया जाए प्राइवेट सेक्टर का, तो प्राइवेट सेक्टर में जो है कुछ कंपनी है जो फिर आईटीआई अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं प्राइवेट के माध्यम से। तो जैसे हो गया टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, एल&टी हो गया, हीरो हो गया, है ना। ऐसे बहुत ऐसे बड़े-बड़े कंपनी हैं, अशोका लाइलैंड हो गया, ये सब कंपनी के माध्यम से भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो उससे क्या लाभ आपको मिलता है, वहाँ पे क्या आप सीखते हैं, मॉडर्न आपको मशीन पर ट्रेनिंग, मॉडर्न टाइप का लेटेस्ट जो भी मशीन वगैरह होगा, उसमें जो है आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, वो आप सीखते हैं स्किल को और भी अच्छे से सीखते हैं। इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, अगर बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है अगर प्राइवेट किसी कंपनी से अगर आप करते हैं अप्रेंटिसशिप। तो बाद में कंपनी में ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप परमानेंट रूप से उस कंपनी में आपको मौका मिल जाता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। और अब अप्लाई कैसे करें, है ना? चौथा आपके मन में सवाल होगा, ये अप्लाई होता क्या है? तो इसके लिए जो है सबसे पहले अभी आप सभी को हम बताए हुए थे एनएपीएस, है ना? वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। जैसे रजिस्टर्ड आप करवा लेते हैं एनएपीएस वेबसाइट पर, तब जाकर के आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए, आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। उसके बाद फिर जो है आप अप्लाई करिए, वहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह भरना है, जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह भरना है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और एक रास्ता और भी है आपके पास, ये आपको करना ही है ना? एनएपीएस पर अपना जो है रजिस्टर्ड करना ही है। साथ ही साथ कंपनी का जो है कोई ऑफ़िशियल वेबसाइट होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी जाकर के विज़िट करिएगा। कंपनी का अगर वेबसाइट जाते हैं, वहाँ पे करियर सेक्शन हो गया, में जाकर के अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आते रहता है कंपनी के द्वारा, वहाँ भी आप जाकर के विज़िट करिएगा। आईटीआई में हर जगह जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजर जो होता है, एक बहाल है, उससे संपर्क करिए। आईटीआई में हर जगह एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, उनसे अगर संपर्क करते हैं करिए, उससे और भी जानकारी लीजिए, उसी के माध्यम से भी आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। या नहीं, और एक रास्ता है आपके पास, हर आईटीआई में, हर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, हर जगह जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जॉब मेला लगता है ना, जॉब कैंप लगता है ना। जॉब कैंप अगर जहाँ जहाँ लगे, वहाँ जा करके अगर विजिट करते हैं, वहाँ आप जानकारी लेते हैं, तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है एन एन ए पी एस पर, और सारा प्रोसेस वो बता देता है। फिर वो अप्रेंटिसशिप के लिए जहाँ भी सीट खाली रहता है, जिस भी कंपनी में अप्लाई भी करवाते हैं, तो उस पे भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए। पाँचवा बात क्या है, सैलरी और स्टाइपेंड से संबंधित। सैलरी जो है मिनिमम, स्टाइपेंड जो है आपको 10,000 कोई भी कंपनी, है ना, वो दे ही देती है जॉब लोकेशन के अनुसार। जहाँ भी जॉब लोकेशन है उसके अनुसार आपको जो है 10,000 तक मिनिमम देती है, ऊपर 20,000 तक भी आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा-सा, है ना, मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर में उससे अधिक ही मिलता है, 10,000 से ऊपर भी मिल जाता है, 15,000 मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में, है ना। और अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा आपको क्या-क्या है? छठा सवाल बच्चों का था, अप्रेंटिसशिप से सर लाभ क्या-क्या है? तो आप मेरे बच्चे एक बात को आप क्लियरली जान जाइए, परमानेंट जॉब में आप कन्वर्ट हो जाते हैं अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। उसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो वो जॉब आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट रूप से। हायर स्टडी या डिप्लोमा बीटेक वगैरह अगर कर रहे हैं और फिर अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो वहाँ भी लाभ हो जाता है। यानी तो आप नहीं किए हैं तो बाद में करना भी चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको अलग-अलग रूप से लाभ पहुँचाने का काम करता है। दूसरी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो बेटर जॉब मिल सकता है, आपको वो सब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बच्चों को। साथ ही साथ अगर सेल्फ बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहिएगा, आप वहाँ सीखे हैं किसी कंपनी में, आप सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये सभी अप्रेंटिसशिप के लाभ प्लस किस प्रकार से
अप्लाई किया जाता है, कौन-सा वेबसाइट है, उन सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीक़ा से बताने का प्रयास किए हैं। बाकी कुछ कमी-बेशी होगा आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल करिए, हम फिर आगे उस पे आधारित वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मेरे बच्चे। वीडियो कैसा लगा? मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जा रहा है लगातार, वो कैसा आपको लग रहा है? उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अच्छा लगे, सही लगे तो दोस्तों में ज़रूर बताइएगा ताकि